हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपके राजस्थान राज्य व्यवस्था। क्या कर रहे थे हम? राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे। बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको हम क्या कर रहे थे। आपकी राजस्थान है, और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, क्या है आपकी राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है। तो राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करते हैं हम। राजस्थान राज्य व्यवस्था की जो MCQ है, MCQ कर रहे थे, वो भी कौन सी बुक है? वो कर रहे थे हम अपनी नाथ पब्लिकेशन बुक है। कौन सी बुक है आपकी? नाथ पब्लिकेशन बुक। नाथ पब्लिकेशन बुक। तो इस नाथ पब्लिकेशन बुक के जो राजस्थान पॉलिटिकल साइंस के जितने भी MCQ है, उन MCQ जितने टॉपिक है, उन MCQ के माध्यम से इन टॉपिकों को कवर कर रहे थे। तो बात करते हैं हम अपने राजस्थान राज्य व्यवस्था की। तो हमने कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था राज्यपाल। कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? राज्यपाल पढ़ा था। बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझाया था, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। ठीक है, सारे अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद थे, और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है, वर्तमान जो स्तर है वो किस हिसाब से अपना परिवर्तन हो चुका है, किस स्तर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके नाथ पब्लिकेशन बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, उसी आधार पर आपको यहाँ पर समझाएंगे। वही आपके नवीनतम क्वेश्चन जो आपके जनवरी 2025 से लेकर आपके जो जून 2025 तक जितने भी एग्जाम हुई थी, उन एग्जामों में जैसे RPC ने जो क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन भी हमने आपको यहाँ पर करवाए हैं। दूसरा टॉपिक हमने देखा था। दूसरा टॉपिक कौन सा देखा था? दूसरा टॉपिक देखा था हमने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। कौन सा देखा था हमने? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो ये टॉपिक आपका राजस्थान राज्य व्यवस्था का आपका ये है दूसरा टॉपिक। तो इसको भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से किए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से कहते हैं। मुख्यमंत्री करते हुए, मंत्रिपरिषद करते हुए किसके प्रशांत परिणत बनी रहती है। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल कितने होते हैं, कौन इनकी समितियों का गठन करता है, कौन इनका नेतृत्व करता है, इनकी बैठक में कौन भाग लेता है, इनकी बैठक कौन बुलाता है। ये सारे क्वेश्चन हम जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके पिछले आज तक पूछे, वो सारे किए हैं। आपको देख सकते हैं, आपकी पॉलिटी की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं जिन दोस्तों ने नहीं देखा है। तीसरा टॉपिक हमने किया था आपके कौन सा टॉपिक किया था हमने? विधानमंडल। तो तीसरा टॉपिक था अपना विधानमंडल का। तो विधानमंडल भी हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से किया था, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आपके राजस्थान में आपकी विधान परिषद नहीं है, लेकिन राज्यपाल और आपकी विधानसभा है। तो विधानसभा को हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमने विधानसभा पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था आपका? विधानसभा पढ़ा था। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के जितने भी कार्य वगैरह है, समितियाँ आपकी 22 समितियाँ हैं। ठीक है, जिसमें 4 वित्तीय समितियाँ थी। तो वो सारी आपको एक एक करके एक एक ऑप्शन के माध्यम से व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर तैयार करवाई गई है। आप देख सकते हैं उन क्वेश्चनों के माध्यम से। फिर हमने चौथा टॉपिक पढ़ा था। चौथा टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? वो पढ़ा था हमने RPC। कौन सा पढ़ा था हमने? RPC पढ़ा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, भाग 14 को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था हमने। ठीक है, भाग 14 था अपना संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक प्रत्येक अनुच्छेद आपको याद करवाएं। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद पूछा भी जाता है, प्रत्येक अनुच्छेद याद करवाएं। वर्तमान में अध्यक्ष सहित आपके कौन कौन सदस्य बने, कौन कितनी महिलाएं सदस्य बनी है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन था, आपका न्यूनतम कार्यकाल वाला अध्यक्ष कौन था, वह कौन सा सचिव था RPC का, जो आपके RPC का मुख्य अध्यक्ष भी बना। ठीक है, जो वर्तमान आपके उत्कल रंजन साहू कौन से नंबर के, सारे पढ़ चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष कितने बन चुके हैं RPC के। और वर्तमान में जो आपका 2025 में संशोधन हुआ, जैसे आपके 11 सदस्य कर दिए गए, तो ये भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट जो परिवर्तन हुआ वो भी बताया। इसके साथ साथ जितने भी व्याख्या इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन पूछे गए आपके RPC ने आज तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे हमने आपको करवा दिए थे। आज हम आपका 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका, वो पढ़ रहे हैं आपका मानवाधिकार आयोग। कौन सा पढ़ रहे हैं आपका? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग। तो इस मानवाधिकार आयोग की जो MCQ है वो क्या करेंगे हम? आज करेंगे। क्या करेंगे हम? आज करेंगे MCQ। इसके बाद तो आपके 2 टॉपिक बचेंगे हमके राजस्थान राज्य व्यवस्था में। 2 टॉपिक कौन से बचेंगे? ये तो आपका बचेगा पंचायती राज। कौन सा बचेगा आपका? पंचायती राज, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको कम पूछा जाएगा। और एक टॉपिक कौन सा बचेगा आपका? एक टॉपिक कौन सा बचेगा? वो बचेगा आपका सचिव एवं मुख्य सचिव। सचिव वाला टॉपिक, मुख्य सचिव या शासन सचिवालय भी आ सकता है, वह शासन सचिवालय। तो सेकंड ग्रेड की बात करें तो राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करें तो ये सारे 4 टॉपिक आपके, ये 7 टॉपिक हमें कवर करने। और आपके एग्जाम भी अब पास है, ज़्यादा दिन नहीं बचे। 6 तारीख से आपका पेपर, 7 तारीख को पहला पेपर है GK का, ग्रुप 1 का पहला पेपर है जो SST से संबंधित है। तो SST वाले दोस्तों का तो पेपर 7 तारीख को ही है। तो यहाँ पर देखो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो सिलेबस में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो मेन जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में भी ये सारे के सारे टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में तो है ही है, उसके अलावा उनके सब्जेक्ट में ये पेपर टॉपिक देखने को मिलेंगे।
चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं आज 5 टॉपिक की। ठीक है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के जितने भी एमसीक्यू है, नाथ पब्लिकेशन बुक है। नाथ पब्लिकेशन बुक बहुत ही अच्छी बुक है। वैसे देखें तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस की माने तो यहाँ पर देखो इन पेपरों के माध्यम से देखते हैं। आज अपना स्टार्ट करते हैं 5वां टॉपिक। देखिए 5वां टॉपिक आपका राजस्थान मानव अधिकार आयोग। ठीक है, आप देखो राजस्थान मानव अधिकार आयोग की सबसे पहले हम पढ़ें तो पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। इसका स्वरूप याद होना चाहिए। स्वरूप का मतलब क्या आपका कि क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा एक। ठीक है, क्वेश्चन तो एक कितना आएगा आपका, एक आएगा, पक्का आएगा। लेकिन किस प्रकार से आएगा, देखो यदि इजी क्वेश्चन पूछे तो इसका गठन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, गठन पूछ सकता है। गठन से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, ए तो गठन कब हुआ, ठीक है, एक ये कार्यशील कब हुआ, कार्यशील कब हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है आपका, इसकी विशेषताओं से। विशेषताओं का मतलब आ गया आपका कार्य, मानव अधिकार आयोग की विशेषता है आपका कार्य, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है यदि वर्तमान में जैसे अध्यक्ष वगैरह आपका, जैसे अध्यक्ष कौन है वर्तमान, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष, यह पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछा जाता है जो लंबी अवधि है, लंबी अवधि वाला, इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, लंबी अवधि वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो न्यूनतम अवधि वाला पूछा जा सकता है, न्यूनतम अवधि किसकी रहती, और इसके अलावा आपके वो जो वर्तमान में कौन है वो पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका इसकी धाराओं से संबंधित, जो धाराएं हैं वहाँ से आता है क्वेश्चन। धारा पूछ जाती है कि कार्यकाल कौन सी धारा में है, आयोग की संरचना कौन सी धारा के अंदर है, जो आपका गठन है ना वो कौन सी धारा के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा आपका वर्तमान में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक आपका संशोधन आपका 2006 वाला, संशोधन आपका 2006 से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है आपका संशोधन 2019 से, यानी अभी तक आपके राज्य जो मानव अधिकार आयोग है उसमें 2019 सॉरी, तो अभी तक जो मानव अधिकार आयोग है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ आपका, 2 बार संशोधन हुआ है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपका आरपीएससी ने पूछ लिए। ठीक है, ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक इसके जो गठन करने की समिति है, समिति है, तो इस समिति जो इसका नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष वगैरह। ठीक है, तो इस समिति के अंदर गठन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं ये पूछा जाता है, कौन कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर, आयोग है जो आपकी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, कौन सी आपकी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ये राज्यपाल को प्रस्तुत नहीं करता। जैसे आपका आरपीएससी है तो आरपीएससी किसको प्रस्तुत करती है, आपके राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। लेकिन आपका राज्य जो राजस्थान मानव अधिकार आयोग या मानव अधिकार आयोग है वो किसको प्रस्तुत करता है, आपका राज्य सरकार को। किसको करता है, आपका राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा एक जो रैंक वाला अधिकारी है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुद का रैंक का अधिकारी होता है, कितने कौन सी रैंक का इनका अधिकारी होता है राज्य मानव अधिकार आयोग का, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आपको ये सब पता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावना बहुत ही न के बराबर होती है, बहुत ही न के बराबर होती है। जैसा कि आप सभी ने ऐसा एनालिसिस किया होगा, इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम आपके पास है तो आपने सभी तरीके से सोचा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले होंगे और निकालने के बाद आपने सोचा होगा किस प्रकार क्वेश्चन आपके राजस्थान मानव अधिकार आयोग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 7 या 8 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 7 या 8 प्रकार के सभी क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। आपके अभी एमसीक्यू करेंगे तो ये एमसीक्यू में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। ये जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं इन एमसीक्यू के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी के में बहुत ही मजबूती साथ देंगे। और सारा टॉपिक जितना टॉपिक है पूरा ऑप्शन के माध्यम से पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है, और कुछ नवीनतम कोई घटना हो जाए तो उसके बाद हम खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अपने वीडियो को एनालिसिस कीजिए, अपने प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को देखिए कितनी अपनी तैयारी की है। ठीक है, 5 या 6 दिन बाद में आपकी एग्जाम है तो आपने अभी तक कितना पढ़ा, उसका कितना रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये आपको साथ साथ आंसर भी दीजिए। कमेंट जो देख रहे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, तो वो साथ कमेंट में आंसर दीजिए ताकि आपको ये तो पता चले कि हाँ हमने जो टॉपिक पढ़ा है हमारा सही है, कितना पढ़ा है कितना नहीं। क्योंकि आपको पता कब चलेगा कि आपको टॉपिक तैयार है कि नहीं, जब आप उनको एमसीक्यू के माध्यम से हल करेंगे। उस टॉपिक के एमसीक्यू जब आपके सामने आएंगे तब पता चलेगा कि हमारा टॉपिक कितना तैयार है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है वर्तमान राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस अशोक कुमार गुप्ता, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला। तो कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके अध्यक्ष जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये कौन से आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो ये 6वें नंबर के, कौन से नंबर के? आपके 6वें नंबर के मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, 6वें नंबर के मानवाधिकार आयोग है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति कब हुई थी दोस्त? इनकी नियुक्ति हुई थी आपकी, बात करते हैं सबसे पहले इनकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो नियुक्ति हुई थी आपकी 27 जून 2024 को। कब हुई थी इनकी? 27 जून 2024 को ये आपके अध्यक्ष बने थे। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। वही देखो आपका जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन आपका। क्यों है आपका? देखो ये आपके वैसे तो देखो मूलचंदानी इनके पूर्व थे आपकी, क्या थे आपके? पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका कार्यकाल रहता आपका 2021 से 2024 तक, 2021 से 2024 तक रहते। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो 2019 में एक संशोधन हुआ था, 2019 में संशोधन हुआ था। ठीक है, इस संशोधन में क्या कहा गया था कि जो आयोग का अध्यक्ष है, आयोग का जो अध्यक्ष है वो जरूरी नहीं कि आपके मुख्य न्यायाधीश ही हो। पहले क्या बनता था? जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वही बन सकता था। 2019 से पहले जो मुख्य न्यायाधीश है वही बन सकता था, इसके अलावा आपका आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता था कोई भी। लेकिन 2019 में संशोधन हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश जो भी हो, चाहे कैसा भी हो न्यायाधीश है आपका, अन्य न्यायाधीश भी सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है? आपका अध्यक्ष बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, याद रखना, बन सकता है। ठीक है, देखो भाषा का फर्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना है कि पहले 2019 से पहले क्या था आपका? केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें 2019 में संशोधन किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी आपका अध्यक्ष बन सकता है। और यहाँ पर देखो जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना है जो किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे? तो वो आएगा आपका ऑप्शन में सीधा देखने को मिलेगा, गोपाल कृष्ण व्यास। कौन सा मिलेगा? गोपाल कृष्ण व्यास, इंपॉर्टेंट है। वही वर्तमान संरचना की बात करें, आपकी वर्तमान संरचना की बात करें मानवाधिकार आयोग की, तो वर्तमान में आपके देखो क्या आपका एक अध्यक्ष है प्लस 2 सदस्य हैं। ठीक है, ये आपकी संरचना है, वर्तमान की संरचना एक अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन आपके? जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। 2 सदस्य कौन से आपके? 2 सदस्य, एक तो आपका अशोक कुमार गुप्ता, दूसरा कौन सा आपका? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला। यानी वर्तमान में 2 सदस्य पूछे तो आपका पहला हो जाएगा आपका अशोक कुमार गुप्ता, दूसरा आपका रामचंद्र सिंह झाला। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो रही है। पूर्व मुख्य जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान कौन आपके? गंगाराम मूलचंदानी। और 2 सदस्य कौन है वर्तमान में? अशोक कुमार गुप्ता और रामचंद्र सिंह झाला। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ऐसा सदस्य जो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा, तो आपका रामचंद्र सिंह झाला जो आपके क्या रहते हैं? आपके मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब देखो आपका जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सदस्य भी है। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके थे 2019 से लेकर 2021 तक, ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे। 2019 से लेकर 2021 तक क्या थे? आपके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। फिर इन्होंने सदस्य बन गए। 2021 में कौन आ गया आपके? गोपाल कृष्ण व्यास। और फिर आपके कौन आ गया? आपके गंगाराम मूलचंदानी। और सदस्य आपके रामचंद्र सिंह झाला है, और 2021 से कंटिन्यू अभी तक है। ठीक है, सदस्य कब बने थे? 2023 में बने थे। सदस्य कब बने थे दोबारा? ये 2023 में। अब आपके डाउट कहाँ पर आएगा? डाउट यहाँ पर आएगा कि सर रामचंद्र सिंह झाला है वो एक बार अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष या सदस्य अध्यक्ष बन चुके हैं। तो हमने पढ़ा था कि राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसमें एक बार जो सदस्य या अध्यक्ष बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देखो आपको याद क्या करना है? यहाँ पर याद करना है कि 2019 का संशोधन, 2019 के संशोधन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यही फैक्ट बनता है कि 2019 में संशोधन किया गया कि जो कार्यकाल है इनका 3 वर्ष या 17 की जो भी पहले वो था तथा पुनर्नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2019 में आपका पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसी के तहत आपके रामचंद्र सिंह झाला है 2023 में यहाँ पर राज्य मानवाधिकार के क्या बन गए? आपके सदस्य बन गए। क्या बन गए? आपके सदस्य बन गए। बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। यदि आरपीएससी का जो डीप में जाने की संभावना हो सकती है तो यहाँ पर जा सकता है और इस क्वेश्चन को घुमा सकता है आपके लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी होगी। 2019 का संशोधन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, 2019 के संशोधन के तहत कौन से ऐसे कार्यवाहक अध्यक्ष है जो आपके 2023 में सदस्य बने? तो आपको जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, वही बात करें एक वर्तमान की, एक चीज़ और पूछ सकता है कि वर्तमान आपके सचिव कौन है? वर्तमान सचिव कौन है मानवाधिकार आयोग के? वर्तमान सचिव
देखो वर्तमान सचिव की बात करें तो वर्तमान सचिव आपकी धनेंद्र भान चतुर्वेदी, धनेंद्र भान चतुर्वेदी, याद रखना भाई, वर्तमान सचिव आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग के। ये थी वर्तमान संरचना, ठीक है। यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी प्रकार से पूछे तो यहाँ से आपको बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, किस धारा के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है? तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, वहाँ पर बार अभी बताया था मैंने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप ये याद कर लेना। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही। तो देखो किस धारा के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है? किसको प्रस्तुत करता है? सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा राज्य सरकार को, ठीक है, कि मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धारा 27, धारा 28, धारा 28 वापस आ गया धारा 29। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 28 याद करना। कौन सी आपकी? धारा 28। ऑप्शन नंबर बी आपका याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर मैं सभी धाराएं आपको याद करवा देता हूँ, देखो एक साथ आपको सभी याद हो जानी चाहिए। धारा 27 की बात करें तो धारा 27 में क्या आपके? धारा 27 में है आपके आयोग के अधिकारी एवं कार्मिक, आयोग के अधिकारी एवं कार्मिक, अधिकारी एवं कार्मिक। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन याद होगा, कौन सा आपका? कि आयोग का एक अधिकारी होता है, वो कौन सी रैंक का होता है? आपका पुलिस महानिरीक्षक रैंक का होता है। कौन सा आपका? आयोग का जो अन्वेषण के लिए जो आपका पुलिस महानिरीक्षक या इससे उच्च स्तर का एक अधिकारी होता है, पुलिस महानिरीक्षक या इसे उच्च स्तरीय अधिकारी, स्तरीय अधिकारी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आयोग का एक अधिकारी होता है, वो कौन से स्तर का होता है? तो पुलिस महानिरीक्षक रैंक के उच्च अधिकारी होता है, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक रैंक या इससे उच्च अधिकारी होता है, ठीक है, उच्च अधिकारी रैंक का होता है, ठीक है, अन्वेषण के लिए। इसी धारा 27 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। किसके तहत? आपके धारा 27 के तहत पूछा जा सकता है आपको, और पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धारा 27 में ये है आपका, ठीक है। वही बात करिए धारा 29 आपकी है नहीं। तो यहाँ पर देखो मैं मुख्य धाराएं आपको याद करवाना चाहूँगा जो बार बार पूछ जाती है। पहले पूछ जाती है धारा कौन सी आपकी? आयोग की संरचना। कौन सी आपकी? आयोग की संरचना, आयोग की संरचना कौन सी धारा के अंदर है आपकी? धारा 21 के तहत। काफ़ी बार पूछ जाती है, यहाँ पर याद कर लेना। कौन सी धारा में आपके? धारा 21 के तहत। आयोग की संरचना कौन सी धारा में है? धारा 21 में। याद हुआ कि नहीं हुआ? आयोग की संरचना कौन सी धारा में है? धारा 21 के अंदर। दूसरे पूछी जाती है, यहाँ पर दूसरे की बात करें हम, नियुक्ति। आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य इनकी नियुक्ति होती है वो कौन सी धारा के तहत होती है? नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन सी धारा के तहत होती है दोस्तों? होती है आपकी धारा 22। किसके तहत? आपके धारा 22 के तहत। तीसरी धारा पूछी जाती है, तीसरी कौन सी पूछी जाती है? आपकी कार्यकाल। कौन सी आपकी? कार्यकाल। इंपॉर्टेंट है वो, मैं वही बता रहा हूँ आपकी। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कौन सी है आपकी? धारा 24 में। कौन सी धारा में? आपके धारा 24 में। वही पूछ लिया आपको हटाए जाने का प्रावधान, हटाए जाने का प्रावधान। तो हटाए जाने का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों? धारा 23 के अंदर। कौन सी धारा में? आपके धारा 23 के अंदर। वही पूछे आपके कार्यवाहक अध्यक्ष, इंपोर्टेंट आपकी कौन सी? आपकी 5वीं पूछ ली, कार्यवाहक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन सी धारा के अंदर है? आपकी धारा 25 के अंदर। कौन सी धारा में? आपके धारा 25 के अंदर, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वेतन भत्ते। कौन सा आपका? वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते कौन सी धारा के अंदर है? आपका धारा 26 के अंदर। कौन सी धारा में? आपके धारा 26 के अंदर। 27 हमने देख लिया, ठीक है, 28 हमने देख लिया, ठीक है। ये धाराएं थी जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था किस धारा के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है? तो धारा 28 के तहत। किसके तहत? आपके धारा 28 के तहत। वही धारा 27 में क्या आपका आयोग का जो अधिकारी होगा वो कौन सी रैंक का होगा? वो होगा आपका महानिरीक्षक रैंक का, पुलिस महानिरीक्षक रैंक का या इससे उच्च स्तर का जो अधिकारी है वो होगा आपका आयोग का अध्यक्ष, जो अन्वेषण करने के लिए, ठीक है। वही आयोग की संरचना पूछे तो धारा 21 में। कौन सी में? आपके धारा 21 के अंदर। वही पूछा आयोग के जो सदस्य और
अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन सी धारा के तहत की जाती है, तो धारा 22 के तहत। वही पूछे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का प्रावधान कौन सी धारा के अंदर है, तो धारा 23 के अंदर। वही पूछे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल किस धारा के अंदर है, तो धारा 24 के अंदर। वही आपको पूछे कि आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं वो कौन सी धारा के तहत बनते हैं, वो बनते हैं आपकी धारा 25 के तहत। कौन सी धारा के तहत बनती है दोस्तों, धारा 25 के तहत। वही पूछे कि आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है उनका वेतन भत्ता कौन सी धारा के तहत दिया जाता है, धारा 26 के तहत। कौन सी धारा के तहत, धारा 26 के तहत। यहाँ पर सारी आपको याद हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आप देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे आपके। देखो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22, देखो धारा 22 अभी हमने पढ़ लिया, धारा 22 मैंने पढ़ा दिया ना। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना कौन सी है आपकी, धारा 21 के अंदर। कौन सी है आपकी, धारा 21। पूछ लिया ना क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग और सदस्यों का कार्यकाल, तो कार्यकाल कौन से में भाई आपका बताओ, कार्यकाल पूछे तो कौन से में, सर आपने बताया धारा 24। कौन से बताया मैंने, धारा 24 के अंदर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो नियुक्ति मैंने बताया कौन सी धारा के तहत होती है आपकी, धारा 22 के तहत। किसके तहत होती है आपकी, धारा 22 के तहत। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदच्युति यानी पद से हटाना। पदच्युति का अर्थ क्या है, इसका अर्थ का क्या होता है, इसका अर्थ पद से हटाना, पद से हटाना। तो कौन सी में बताया था मैंने, धारा 23 में। कौन सी में आपके, धारा 23 में। तो हमें क्या पूछा है कि धारा 22 में क्या है, तो धारा 22 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य जो मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछे। देखो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्यपाल एक समिति की नियुक्ति करता है, ठीक है, एक समिति के अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर कौन करता है नियुक्ति, आपके राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। कौन सी धारा के तहत, आपकी धारा 22 के तहत। कौन सी धारा के तहत आपके दोस्तों, धारा 22 के तहत। इस समिति होती है, इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, बात करें देखो वैसे तो हम बात करें आपके राजस्थान की बात करते हैं, हम किसके, हम तो राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो देखो इस समिति के सदस्य की बात करें, अध्यक्ष कौन होता है आपका, अध्यक्ष होता है आपका सीएम। समिति में अध्यक्ष कौन होता है आपका, सीएम। इसके अलावा क्या होता है आपका, सदस्य की बात करें, सदस्य कौन होता है आपका, ये तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ये पूछी जाती है भाई दोस्त, राजस्थान की बता रहा हूँ मैं, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान, वासुदेव देवनानी। वही आपका विपक्ष नेता, विपक्ष का नेता कौन आपके, टीकाराम जूली। कौन आपके, टीकाराम जूली, ठीक है। और राज्य गृह मंत्री, तो गृह मंत्री जो राज्य गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री का पद है ना, कोई भी सीएम बनता है राजस्थान में तो वो अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो राज्य का गृह मंत्री, तो राज्य का गृह मंत्री कौन है वर्तमान में अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ही है, ठीक है। क्योंकि गृह मंत्री अशोक गहलोत थे तो उनके पास था, वसुंधरा राजे थी तो उनके पास था, ठीक है। और भजनलाल जी आए तो उनके पास था। क्योंकि गृह मंत्री किसी को दे दिए मंत्री को तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उस गृह मंत्री के नियंत्रण में आ जाएगा, मुख्यमंत्री को कभी भी ला देंगे वो, ठीक है। इसलिए अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। इसके अलावा कौन होता है आपका, देखो ये तो आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं 4, इसके अलावा देखो आपकी यदि विधान परिषद हो, किसी राज्य में विधान परिषद हो ना, तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो और नेता, उसका विपक्ष का नेता सभापति और विपक्ष का नेता 2 और आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 सदस्य ये हो गया आपके, और एक मुख्यमंत्री हो गया, 6 सदस्य होते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि ऐसे पूछ ले, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि राजस्थान के संदर्भ में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति में कुल सदस्य कितने होंगे। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो एक तो सीएम होगा, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष नेता और गृह मंत्री, यानी 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे आपके, 4 सदस्य, वैसे 6 हो जाएंगे आपके। तो राइट आंसर तो सही आपका। आयोग के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आयोग के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट है, यह आपका बिल्कुल सत्य कथन है। आप देखो यहाँ पर क्या पूछा गया कि 3 सदस्य होते हैं, कौन से संशोधन के तहत, संशोधन पूछे कि संशोधन 2006 के तहत,
कौन सा संशोधन होता है आपका? संशोधन होता है आपका 2006। पहले कितने थे आपके? एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष व 4 सदस्य। लेकिन 2006 के बाद में एक अध्यक्ष 3 सदस्य हो गए। ठीक है, 2 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, यानी टोटल 3 सदस्य हो गए। आयोग का एक सचिव होता है, बिल्कुल अभी हमने एक सचिव की बात की थी, अभी आपको मैंने बताया कौन है वर्तमान। जो आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो बिल्कुल सत्य है। सचिव कौन है वर्तमान? वर्तमान सचिव मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, कौन है दोस्त अपना? मैंने बताया था आपको धर्मेंद्र भान। कौन ने बताया था मैंने? धर्मेंद्र भान चतुर्वेदी। चतुर्वेदी है वर्तमान में राजस्थान की। ठीक है, मुख्य सचिव याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो, ये भी आपका सही है। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले ये सही था, लेकिन अब गलत क्यों हो गया? 2019 के संशोधन के बाद, 2019 के संशोधन के बाद अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। ये तो संशोधन हो गया। और 2019 के संशोधन के बाद पहले जो न्यायाधीश बने थे, एग्जाम्पल के तौर पर गोपाल कृष्ण व्यास को याद कर लेना। इसको गोपाल कृष्ण व्यास, जो पूर्व आपके मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, वो आप किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सोचने और समझने और विचार करने वाला दोस्त इसको करके इसको कर सकता है आराम से। ठीक, कितनी चीज़ें यहाँ पर हमने देखो समझी, हर चीज़ समझी। उस समिति की अनुशंसा पर भी राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो समिति याद होनी चाहिए, धारा 22 याद होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, 2006 का संशोधन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सचिव होता है वर्तमान में, हम देखे हमने धर्मेंद्र भान चतुर्वेदी, तो आपको ये होगा। और आयोग के देखो अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, नहीं, क्यों नहीं होंगे? 2019 में संशोधन हो गया। 2019 से पहले का यदि क्वेश्चन होता तो आपका 10 सही होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से समझाओ ना सभी, इसी प्रकार समझेंगे हम। ठीक है, हमारा क्या होता है? रिवीजन होना चाहिए। मेन लक्ष्य ये है कि जितना अधिक रिवीजन करें हम एमसीक्यू के माध्यम से, वही महत्वपूर्ण है। और एमसीक्यू कितना विश्लेषण कर सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाला किसका रहा? सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? यह हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखो, आपका ऑप्शन 1 है आपका कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, कांता भटनागर, नरेंद्र कुमार जैन, सैयद सगीर अहमद, प्रकाश टाटिया। ये आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको तैयार करवाएगा। पहला तो क्या करवाएगा? देखो, कांता कुमारी भटनागर है, आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। पूछिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी कांता कुमारी भटनागर, अध्यक्ष। ठीक है, वही पूछे अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, तो न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा था। न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा था? आपका कांता कुमारी भटनागर का रहता। ठीक है, भैया आपका न्यूनतम देखा, तो आप देखो अधिकतम कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहता आपका? सर्वाधिक कार्यकाल ये रहा, सर्वाधिक कार्यकाल दूसरा ऑप्शन। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, 3 क्वेश्चन हो गए। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा भाई? आपका नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष, प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपके? सगीर अहमद, अल्पसंख्यक अध्यक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये लो, आपको कितने क्वेश्चन तैयार करवा दिए मैंने आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 5 जगह ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश टाटिया कौन से नंबर के थे भाई? बताओ भाई, अध्यक्ष के रूप में 4थे नंबर के थे। कौन से नंबर के थे आपके? 4थे नंबर के थे। और यहाँ पर देखो, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के वे पहले अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, तो गोपाल कृष्ण व्यास। याद करना भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो याद कर लेना एक क्वेश्चन। वर्तमान हमने देख लिया गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नहीं रहा? देखो, कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करते कौन नहीं रहा, यह मैं पूछा है। जगत सिंह, पुखराज सिरवी, BL जोशी, HR कुड़ी। तो कौन नहीं रहा भाई आपका? तो वो नहीं रहा आपका BL जोशी। कौन नहीं रहे आपके? BL जोशी, वो नहीं रहे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे BL जोशी। ठीक है, सदस्य रहे हैं
सदस्य रहे हैं, ये भी याद कर लेना, कभी ये पूछ ले कि सदस्य नहीं थे। तो सदस्य थे आपके BL जोशी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बने। जो कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो कार्यवाहक अध्यक्ष में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की कौन सी धारा के तहत नियुक्ति की जाती है? तो धारा 25 पढ़ी हमने। किसके तहत? आपकी धारा 25 के तहत क्या की जाती है? आपकी नियुक्ति की जाती है। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके तहत होती है? आपकी धारा 25 के तहत होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे भाई आपके? वो थे आपके, काफ़ी बार पूछा गया आपका, अमर सिंह गोदारा। कौन थे आपके? अमर सिंह गोदारा। कौन थे दोस्तों? आपका अमर सिंह गोदारा थे, जो राजस्थान के जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। इसके अलावा आपका जगत सिंह बन चुके हैं आपके, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके जगत सिंह थे, ठीक है, 2001 में बने थे, सॉरी 2010 में। कब बने थे? 2010 में। पुखराज सिरवी ये बने थे जगत सिंह 2010 में। पुखराज सिरवी थे, पुखराज सिरवी तीसरे नंबर के थे आपके, 2010 में ये बने थे, 2010-2011 में। फिर इनके अलावा कुरी बन चुके हैं, ये बन चुके हैं, ये बन चुके हैं, ठीक है। कुरी के बाद में महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र सिंह झाला 2 और बन चुके हैं। यानी को टोटल बात करें अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो मैंने कितने नाम बोले भाई? पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं करवा देता हूँ आपको। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहले तो थे आपके अमर सिंह गोदारा, दूसरे कौन थे आपके? जगत सिंह, ठीक है, तीसरे आपके सिरवी, पुखराज सिरवी, 3 हो गए। फिर आपका HR कुड़ी 4 हो गए, और फिर आपका महेश चंद्र शर्मा 5वें वो थे, और छठे थे आपके रामचंद्र सिंह झाला, जो वर्तमान सदस्य भी है। तो 6 सदस्य हो चुके, यानी 6 हो चुके हैं अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो 6। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखो BL जोशी है, वो आपकी कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो कौन से मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो आपके आयोग की जो शिकायतें उनकी जांच कर सकता है? किसी पीड़ित द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर, स्वयं या उसके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर बिल्कुल कर सकता है। स्वयं भी कर सकता है, या कोई व्यक्ति शिकायत कर दे तो भी कर सकता है, ठीक है। स्वप्रेरणा मतलब खुद के द्वारा। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर। देखो हम तो अखबार पढ़े न पढ़े, लेकिन मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य वगैरह वर्तमान में अपने, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के जो नियम है, कार्य है, उनके आधार पर तो वो हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। अखबार हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़े। तो समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर भी मानवाधिकार आयोग उस जो घटना हुई है उसका संज्ञान ले सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ें भी याद रखना। तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर A, B, C कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों कौन पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो कौन हटा सकता है दोस्त? तो देखो नियुक्ति तो कौन करता है आपका? देखो नियुक्ति तो हमने पढ़ी, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल, ठीक है। कौन सी धारा के तहत? धारा 22 के तहत। यहाँ पर हटाने का प्रावधान हो रहा है, तो हटाने का प्रावधान देखो सबसे पहले तो किसमें? आपके धारा 23 में। कौन सी यहाँ की? धारा 23 में, याद हो जाएगी। लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन हटा नहीं सकता, ठीक है। राज्य विधानमंडल का इससे कोई लेना देना नहीं, मुख्यमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कौन बच्चा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। देखो RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? केवल निलंबित कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? केवल निलंबित कर सकता है। ये चीज़ें भी याद कर लेना साथ साथ। लेकिन अभी फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिलहाल में क्या काफ़ी बार पूछा जा चुका है, त्यागपत्र। कौन सा आपका? त्यागपत्र। ये से पूछे कि जो मानवाधिकार है आपका आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य है वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र आपके राज्यपाल को देते हैं, याद रखना। राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अब वो अपने पद या सदस्य पद से हट भी सकते हैं। तो ये चीज़ें याद करना, देखो समझने वाली बात है। यहाँ पर देखो हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो नियुक्ति करता है ना उसी को क्या देते हैं? वो अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राज्यपाल को त्यागपत्र देकर वो अपने पद से हट सकते हैं, ठीक है, अपने हट सकते हैं। और यदि कदाचार का आरोप लगे, यदि राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष है, इन पर कौन सा आरोप लगे? आपकी कदाचार का आरोप, कदाचार का आरोप। तो कदाचार का आरोप लगे तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किससे सलाह मांगता है? ये केस इसकी जांच कौन करता है? इसके जांच करने के लिए भेजता है कि कदाचार का आरोप सही है कि नहीं है। तो जांच कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है दोस्त? सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। जांच करने के बाद वो आपके मानवाधिकार आयोग को, जो राष्ट्रपति है, इसको कहता है कि ये मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो क्या है आपका दोषी पाया गया है, तो राष्ट्रपति तुरंत उसको उठा देता है, तुरंत उसको उठा देता है। इसके अलावा भी उठा सकता है यदि कदाचार का आरोप, देखो ये आपको ऑप्शन नहीं मिले ना, तो इसका मतलब इस कैसे हटा सकता है? यदि दिवालिया हो जाए वो, ठीक है,
या कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद धारण कर ले। मान लीजिए अध्यक्ष है, जैसे बाबूलाल कटारा आरपीसी के सदस्य थे, इसके अलावा उन्होंने पेपर लेके लाभ का पद धारण कर लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो मानवाधिकार, मान लीजिए मानवाधिकार को में वर्तमान अध्यक्ष आपके गंगाराम मूलचंदानी। कौन आपके? गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा 2 सदस्य पढ़े हमने। 2 सदस्य कौन कौन से पढ़े? जैसे आपके रामचंद्र सिंह झाला और आपके अशोक कुमार गुप्ता, 2 सदस्य। यदि मान लीजिए अशोक कुमार गुप्ता है, वो सदस्य पद पर है और सदस्य पद पर रहते हुए वो मान लीजिए आरपीसी का अध्यक्ष बन जाए, ठीक है, क्योंकि उत्तर रंजन साहू उनका सितंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो यदि वो आरपीसी का अध्यक्ष बन जाए तो सरकार के लाभ के पद में आ गया ना। तो यहाँ पर वो बनेगा तो मानवाधिकार आयोग के पद से हटा देगा, कौन हटा देगा? राष्ट्रपति, ठीक है। इस प्रकार समझ सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए वो अस्वस्थ हो जाए, जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर उपराष्ट्रपति का बदले, जैसे जगदीप धनखड़ है अपनी, ठीक है, उन्होंने जो त्यागपत्र दिया रात को दिया था, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी तबीयत ये वगैरह ठीक नहीं हो ना तो भी राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हो। बाकी इस चीज़ को याद करना, कौन सी को? इस कदाचार वाले आरोप को। इसकी पहले जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। और नियुक्ति के समय देखो जो समिति बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। मैंने बताया राजस्थान के संदर्भ में बताया और वैसे भी बता दिया। राजस्थान के संदर्भ में विधान परिषद नहीं है तो उन 2 सदस्यों को काट दो, बाकी आपके विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, गृह मंत्री राज्य मंत्री हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री तो मुख्यमंत्री खुद ही होता है राजस्थान का, ठीक है। मेरे से पद अलग होता है लेकिन खुद ही रखते हैं अपने पास ही। और विपक्ष नेता जैसे आपके कौन है? टीकाराम जूली है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सोचने वाला बात है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछे ना आपको, तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? आपका 2019 में संशोधन हुआ ना, वो याद कर लेना। 2019 में संशोधन हुआ ना, उन चीज़ों की जो 4-5 लाइनें हैं वो याद होनी चाहिए आपको। देखो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, बिल्कुल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बन सकते हैं 2019 के बाद, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अच्छा उच्चतम, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय के नहीं बन सकते भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के नहीं बन सकते, उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट याद करना, हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो बिल्कुल राइट, ये 2 बन सकते हैं भाई। यहाँ पर देखो उच्चतम दे रखा है, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2019 के बाद में ये दोनों बन सकते हैं आपके। तो देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में देखो आपका ABCD नहीं होगा, ठीक है, AB तो है ही नहीं, तो AB तो कैंसिल हो गया। देखो इसमें B नहीं है, गलत, तो C और D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कंफ्यूज कर सकता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हम इंग्लिश में याद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इस प्रकार से याद करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। उच्च न्यायालय याद करना, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहाँ पर आपका? जोधपुर है अपना, और खंडपीठ कहाँ पर आपकी? खंडपीठ आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। वैसे सेकंड ग्रेड में तो है नहीं, रीट के अंदर है आपका हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या 10 करते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन भी सीधा पूछा जा सकता है आपको। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। आयोग के कार्य आप सभी को पता है, आयोग क्या कार्य करता है, पता है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखो पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना, तो आयोग का जो कार्य है क्या पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना? बिल्कुल नहीं है। आयोग के पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो देखो इसे समझ सकते हो आप कि पैसे कभी नहीं देता आयोग, ये गलत हो जाएगा। लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन के मामले की जांच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल ठीक है। मानवाधिकार के शोध में क्षेत्र में शोध कार्य करना, बिल्कुल मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य भी करना आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। लेकिन पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य याद कर लेना भाई, इसके जितने भी राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य हैं वो सभी पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा आपका, कौन से कार्य जो मामले, कौन से मामले उनकी जाँच नहीं कर सकता, जिनकी जांच नहीं कर सकता, जैसे आपका 1 वर्ष से पुराना हो गया हो, ठीक है। इसके अलावा जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच कर रहा हो, ठीक है, तो इन मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद कर लेना वो भी।
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। 11 क्या आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11वां भी, और ये हम कर भी चुके हैं, 11वां हम कर चुके हैं। देखो क्या है आपका 11 क्वेश्चन हमने किया है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। देखो क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, इस समिति तो कौन से शामिल होंगे? देखो मुख्यमंत्री शामिल होगा बिल्कुल, ठीक है, ये तो अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री तो, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होगा, जैसे वर्तमान बात करें वासुदेव देवनानी, ठीक है, जो गंगाराम मूलचंदानी की नियुक्ति की गई थी ना, तब ये सभी थे। गृह मंत्री होगा लेकिन मुख्य सचेतक नहीं होगा, मुख्य सचेतक नहीं होगा, गलत। मुख्यमंत्री हमने देखा, विधानसभा अध्यक्ष देखा, गृह मंत्री देखा, विधानसभा में विपक्ष का नेता। बिल्कुल राजस्थान की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। राजस्थान की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा विपक्ष नेता कौन है वर्तमान में? टीकाराम जूली। देखो साथ साथ याद कर लो, टीकाराम जूली वर्तमान में, ये भी तो याद होनी चाहिए। लेकिन दो पहले ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि किस हिसाब से पूछा है क्वेश्चन। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की पूछा है कि क्या पूछा है क्वेश्चन, इसकी याद कर लेना। ठीक है, देखो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधान परिषद। देखो राजस्थान में विधान परिषद है नहीं तो कैसे होगा? राजस्थान में पूछा है ना, राजस्थान का पूछा है, तो राजस्थान में इन चीज़ों को याद करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर गलत करके आते हो आप, भाषा के आधार पर गलत करके आते हो। क्यों गलत आते हो? क्योंकि आप सभी टीचर्स वगैरह वो आप सभी को पढ़ाते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है, विधान परिषद का सभापति भी शामिल होता है, विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। तो 6 चीज़ें बताता है आपको, लेकिन राजस्थान के अंदर नहीं, राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री, विधान परिषद, सभापति गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या आपका? यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अभी हमने देखा था। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन किस हिसाब से गलत करके आते हैं मैं अभी बता दूंगा आपको। आप देखो, आप पहले कमेंट के अंदर दो, क्या दोगे इसका आंसर? ठीक है, कमेंट के अंदर बताओ, पहले कमेंट के अंदर आंसर दो, ताकि आपको पता चले आप क्या आंसर दोगे। देखो उच्चतम न्यायालय के जांच के बिना, यहाँ पर देखो इसको उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके जांच के बिना, और इस बिना शब्द को पकड़ लेना। कौन से शब्द को? बिना शब्द को। भी राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को किन आधारों पर हटा सकता है? तो हमने अभी देखी थी अपनी धारा 23 पढ़ी थी ना हमने। तो यहाँ पर देखो बिना जांच, तो जांच किसमें होती है? जब उस पर कदाचार का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? यदि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उस पर कदाचार का आरोप लगता है। कौन सा आपको? कदाचार का आरोप लगता है। तो इस कदाचार आरोप की जांच कौन करता है भाई? वो जांच करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिवालिया होने पर हटा सकता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया, पिछला क्वेश्चन ही करवाया। देखो इसी प्रकार से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट ही हो रहे हैं सभी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया ना, ठीक है, इसी प्रकार से रिपीट होते हैं भाई। दिवालिया होने पर हटा सकता है, विकर्षित होने पर हटा सकता है, किसी अपराध में दोषित होने पर हटा सकता है, इसके अलावा लाभ का धारण के लिए तो हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो यदि कदाचार का आरोप लगे ना, कदाचार का आरोप, ठीक है, तो कदाचार का आरोप लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, पहले क्या करेगा? जांच करेगा, इसलिए नहीं होगा इसमें। बिना पूछा है तो इस कदाचार वाले को हटा देना। तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा आपका? तो ACD होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं गारंटी ले सकता हूँ यहाँ पर 90% लोग आपका चारू करके आए हैं और इसको गलत करके आए हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है, भाषा, पॉलिटिकल साइंस में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है भाई, रोल बहुत है आपको, हर चीज़ को आपको बारीकी से समझना होगा। तो यहाँ पर देखो बिना आ जाए, तो मैं 3 बार बता चुका हूँ कि कदाचार का आरोप आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, चाहे हटाए नहीं हटाए उसको छोड़ो। आपको तो यहाँ पर कदाचार दिखे तो आप याद कर लेना सीधा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अब तक 6 जो जितने भी अध्यक्ष बन चुके हैं उनका सभी का क्रम पूछा गया है। तो मानव अधिकार आयोग की बात करें, अब तक कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? अब तक 6 अध्यक्ष बन चुके हैं। कितने अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्त? आपके 6 अध्यक्ष बन चुके हैं। उन 6 का क्रम याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले बना था सर, आपने बताया कांता भटनागर। कौन सा बना था आपका? कांता भटनागर। ठीक है, 1 नंबर पर। ठीक है, 2 नंबर पर आपके अल्पसंख्यक आए थे आपके सैयद अहमद। ठीक है, 3 नंबर पर आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले नरेंद्र कुमार जैन। सर्वाधिक कार्यकाल हमने पढ़ा, देखो वापस रिवीजन भी कर लो। सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। एस सद्दीज अहमद आपके प्रथम अल्पसंख्यक, अभी तक तो यही बने। ठीक है, प्रकाश टाटिया कौन से नंबर पर थे भाई? प्रकाश टाटिया थे आपके 4 नंबर पर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? देखो कांता कुमारी भटनागर, सैयद अहमद 2 नंबर पर, नरेंद्र कुमार जैन 3 नंबर पर, प्रकाश टाटिया 4 नंबर पर। 5 नंबर कौन बने आपके? गोपाल कृष्ण व्यास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
गोपाल कृष्ण व्यास, ये तो इंपॉर्टेंट ही बन गया क्वेश्चन, क्योंकि 2019 में संशोधन हुआ था तो ये बने थे फिर। और फिर वर्तमान कौन है आपके, गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। ये लो दोस्तों, 6 के 6 क्रम बता दिए मैंने। ऑप्शन नंबर 2 आपका याद कर लेना, कांता, सैयद नरेंद्र, प्रकाश, गोपाल, गंगाराम। ठीक है, सारे के सारे 6 के 6 याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो देखो 6 के 6 याद हो गए ना अभी। आप देखो पिछला क्वेश्चन याद है ना, तो ये सभी कर दोगे। तो एन के जैन, तो ये एन के जैन तो है कि नहीं है, सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, शगीर अहमद हमने देख लिया कि प्रथम अल्पसंख्यक, कांता भटनागर प्रथम थी, लेकिन प्रेमचंद जैन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल के लिए पद पर रहा? आप देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया। सदस्य की बात करें तो बहुत ही डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक कितने सदस्य बन चुके हैं आपके? तो अब तक की बात करें, अब तक 14 सदस्य बन चुके हैं आरपीसी, सॉरी मानवाधिकार आयोग के कितने, 14 सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, 6 अध्यक्ष बन चुके हैं, 6 अध्यक्ष बन चुके हैं और 6 कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। कार्यवाहक भी कितने बन चुके हैं आपके? 6। अब सभी याद होनी चाहिए आपको। अब 14 तो आपको याद नहीं होंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्यों का पूछे आपका, तो क्या दिया देखो आगे देखते हैं। अध्यक्ष दिए तो देखो BL जोशी, तो BL जोशी नहीं। ठीक है, BL जोशी नहीं। अमर सिंह गोदाराई आपके प्रथम सदस्य भी थे आपके। ठीक है, प्रथम सदस्य याद कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष। नमो नारायण मीणा, RK आकोदिया। तो नमो नारायण मीणा आपका राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमो नारायण मीणा की बात करें, इनका कार्यकाल था आपका 11/9/2003 से, 11/9/2003 से कब तक था आपका, 23/3/2004 तक। तो ये याद कर लेना भाई, क्योंकि न्यूनतम पूछा जा सकता है। न्यूनतम कार्यकाल वाले सदस्य, कार्यकाल वाले सदस्य कौन है भाई आपका, नमो नारायण मीणा। कौन है, नमो नारायण मीणा। अधिकतम वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तक वर्तमान वाले सदस्यों का चल रहा है। जैसे आपके वर्तमान सदस्य है, जैसे आपका अशोक कुमार गुप्ता, रामचंद्र सिंह झाला, अन काफ़ी टाइम हो गया, अभी भी चल रहा है। ऐसे अधिकतम वाला पूछने के चांस कम है, लेकिन न्यूनतम पूछा जा सकता है। अभी तक जो 14 सदस्य है ना, उनमें से सबसे न्यूनतम कार्यकाल वो किसका, आपका नमो नारायण मीणा का है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 16 भी। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है 16 के अंदर। आयोग की अपनी एक निरीक्षक एजेंसी है, बिल्कुल राइट, अपनी एक निरीक्षक एजेंसी है धारा 27 में। कौन सी आपकी, धारा 27 हमने पढ़ी ना, कार्मिक और अधिकारी, आयोग के अधिकारी एवं कार्मिक, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो पुलिस महानिरीक्षक से नीचे रैंक का नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य है ये तो आपका। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच शक्ति रखता है। बिल्कुल, जो लोक सेवक है उसके विरुद्ध भी आपका जो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसके विरुद्ध राज्य मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है, जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक है, स्वायत्त शासी है आपका, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। इस 1993 के तहत ही आपका 18 जनवरी 1999 को आपकी मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसने 23 मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, वही आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपकी डेट से संबंधित, वो पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001, मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 कब लागू हुआ, इसकी डेट पूछी जा चुकी है। तो 19 जनवरी 2001 से, 19 जनवरी 2001। ये तीनों डेटें आपके बार बार एग्जाम में देखने को मिलती हैं, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता नहीं। देखो यहाँ पे बहुत ही जीता, केवल उच्च न्यायालय। यहाँ पे देखो 2019 का संशोधन आपको याद होना चाहिए।
2019 के बाद नहीं किया जा सकता। ये अभी के न्यूनतम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है 2019 के बाद। देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो, ठीक है, याद हो। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाए, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। देखो ये भी इसी पर आधारित था, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी थी और आधारित ये था, ये भी इसी पर आधारित था, आगे भी आएगा। बाकी आपके सही है, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट अथवा हो बन सकता है। 2019 के बाद कोई भी बन सकता है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, बिल्कुल राज्यपाल द्वारा की जाती है धारा 22 के तहत। किसके तहत? आपकी धारा 22 के तहत। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व अन्य 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल 2006 के बाद। 2006 में संशोधन हुआ था ना, 2006 के संशोधन के बाद एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य हैं। वर्तमान कौन है आपके? गंगाराम मूलचंदानी। दोनों सदस्यों के नाम कमेंट में लिखो, दोनों सदस्य के नाम आप कमेंट में लिखिए। 18 देखिए दोस्तों, 18 क्या आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो चयन समिति की बात करें, राज्यपाल नहीं होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है आपका, गृह मंत्री भी होता है, ठीक है, और विधानसभा विपक्ष नेता भी होता है। तो राज्यपाल नहीं होता, राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल उस समिति का गठन करता है। तो ऑप्शन नंबर 18 में क्या आ जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, सभी कर चुके हम। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो सभी धाराएं हम पढ़ चुके हैं, सभी धाराएं हम पढ़ चुके हैं। तो कौन सा जाएगा आपको राइट आंसर? 25 आएगा, 22 आएगा। 22 में तो क्या आपकी नियुक्ति है, 24 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। 21 में क्या पढ़ी हमने? 21 में सर आपने संरचना बताई थी, क्या बताई थी आपने? संरचना बताई थी। 25 में क्या बताया मैंने? कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या बताया मैंने? कार्यवाहक अध्यक्ष। देखो सभी याद करवा दी ना, बहुत से दोस्त कहते हैं हमें धारा याद नहीं होती, तो सभी याद होगी आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। देखो ऐसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। कांता भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद, नंगेंद्र कुमार जैन। सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीधे सीधे पूछ लेगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपका कांता कुमारी भटनागर, नहीं, ठीक है। प्रथम थी आपके, प्रथम अध्यक्ष थी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, प्रथम, और न्यूनतम कार्यकाल वापिस याद हो गया ना आपका। गोपाल कृष्ण व्यास पूर्व थे आपके, वर्तमान से पूर्व, और आपके ऐसे अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ठीक है। सैयद सगीर अहमद अल्पसंख्यक और आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंगेंद्र कुमार जैन याद करना है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी नहीं थे। 21 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के का विन्यास है। विन्यास मतलब कितने सदस्य हो, कितने? एक अध्यक्ष, 3 सदस्य नहीं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, नहीं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जी क्वेश्चन है, जो आपके पूर्व में जी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखो पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, जितने भी मानवाधिकार आयोग के बारे में फैक्ट क्वेश्चन है जो गठन के संबंधित है। किससे संबंधित? आपके गठन से संबंधित है। देखो क्या पूछा है आपका, पहला है देखो, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ, ठीक है। 18 जनवरी को गठन हुआ था, बिल्कुल सत्य है, पहला बिल्कुल सत्य है आपका। डेट याद रखना भाई, 18 जनवरी 1999 को गठन हुआ था, तो पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरे की बात करते हैं, मानव
अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों को प्रदान किया गया। बिल्कुल राइट। पहले कितना था इसका? पहले था आपका एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, ठीक है, वर्तमान में नहीं है ये 2006 में। मैं काफ़ी बार काफ़ी क्वेश्चनों को पीछे से चर्चा करके आ रहा हूँ आपको। ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पे देखो 3 सदस्य दे रखे तो 2 है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 2006 में क्या किया है? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, 3 कर दिया गया टोटल। यहाँ पे देखो एवं 3 सदस्य नहीं 2 सदस्य, ये गलत हो जाएगा। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। बिल्कुल सत्य है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर में बात करें तो आपका ए बी डी सी होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूतपूर्व की बात करें, भूतपूर्व तो आपको मुख्य, लेकिन 2019 के बाद अन्य भी बन सकते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। देखो, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है नागरिक व राज्य अधिकार, नागरिक व राज्य अधिकार, तो बिल्कुल शामिल है, सत्य है। आर्थिक अधिकार भी शामिल है, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल है। सही उत्तर की बात करें तो कोर्ट की बात करें तो तीनों है, तो देखो तीनों दे रखे होंगे किसी कोर्ट में, तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 25। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे? देखो अध्यक्ष कौन रहे? NK जैन हमने देखा, बिल्कुल रहे हैं, ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। वो वापिस याद कर लो, सर्वाधिक कार्यकाल कितनी बार याद करवा दिया मैंने। जस्टिस प्रकाश टाटिया बिल्कुल रहे हैं। सगीर अहमद आपके फर्स्ट अल्पसंख्यक, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे के लिए सगीर अहमद से अल्पसंख्यक वाला पूछ लिया, ठीक है। दूसरे थे आपके, कौन से थे आपके दूसरे अध्यक्ष थे? ये पूछा जा चुका है। एक पूछा जाएगा का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखो जगत सिंह नहीं थे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 भी करते हैं अभी इसको। देखो क्या है आपका, कार्य से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। स्वयं प्रेरणा से हम पढ़ चुके हैं, देखो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर तो अर्जी प्रस्तुत करेगा तो करेगा, ठीक है, तो ये भी सही है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने बिल्कुल कर सकता है, हमें पीछे पढ़ा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ी सी भाषा है तो चेंज है। हमने क्या पढ़ा था, कोई अन्य व्यक्ति यदि सूचना दे मानवाधिकार आयोग को तो भी मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 तीनों से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखिए दोस्तों, 27 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 27 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पदाधिकृत कर सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल उन सदस्यों में से किसी को कार्यवाहक का अध्यक्ष बना सकता है, जैसे अपना काफ़ी हमने पढ़े हैं पीछे आपके, जैसे अमर सिंह गोतारा हुए हैं आपके, ठीक है, वर्तमान में झाला वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान सदस्य भी है, तो उन्हें राज्यपाल द्वारा बना दिया गया। 28 देखिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो 16 मार्च 2001 को, 17 जनवरी 1998 को, 19 फरवरी 1997 को, 18 जनवरी 1999 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही इसने कार्यशील कब हुआ था? ये कार्यशील हुआ था आपका 23 मार्च 2000 को, और इसका एक विनियमन पूछा जाता है, विनियमन वाला पूछा जाता है 2001, ठीक है, वो भी 2001 से लागू है, 19 जनवरी से। कब? 19 जनवरी से। सारे याद कर लेना, सब बता चुका हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। 29 देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? तो यह ऑफिस आ गया अपना, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन पीछे आ चुका है। NK जैन आपके रहे सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सगीर अहमद आपके अल्पसंख्यक, कांता भटनागर आपके प्रथम और न्यूनतम कार्यकाल वाली, लेकिन जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। यह देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखो, राजस्थान राज्य मानव अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये मैं पूछा है। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया, नहीं मई से, नहीं मार्च से। कब से? आपके
मार्च 2000 से, 23 मार्च से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मई दे रखा था। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य बिल्कुल 2006 के बाद। ठीक है, 2006 से याद कर लेना। आयोग के एक अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। तो तीसरा बिल्कुल सत्य है आपका। क्यों है सत्य? देखो, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं 2019 के बाद। ठीक है, 2019 का संशोधन हो गया आपका। जुलाई 2005 तक न्यायाधीश SS गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल नहीं रहे। ठीक है, इतने तो लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान कार्यकाल की बात करें, वर्तमान कार्यकाल कितना आपका आयोग का? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले था 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष अब नहीं है, संशोधन कर दिया गया आपका 3 वर्ष तो या 70 वर्ष कर दिया गया इसका कार्यकाल। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा था? सत्य नहीं है, तो आपका पहला और चौथा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्या आपका? राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करें, देखो वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके? अध्यक्ष की बात करें तो याद कर लेना, वर्तमान गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। सदस्य की बात करें तो सदस्य कौन आपके वर्तमान में? वर्तमान में पहला सदस्य आप याद कर लेना सीधा सीधा, कौन आपके? अशोक कुमार, अशोक कुमार है। और दूसरे कौन है दोस्त आपके? दूसरा आपके रामचंद्र सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, आयोग के कितने सदस्य आपके? 2। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं 32 क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय के नहीं किया जा सकता। अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायालय को, अवकाश प्राप्त जिला एवं सेशन न्यायालय को भी नहीं किया जा सकता। तो पहला और दूसरा सही है, तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर बनेगी। मुख्यमंत्री, देखो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नहीं होंगे, पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष नेता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, मैं बता भी चुका हूँ क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है आपका? मुख्यमंत्री करता है, हमने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है। सब प्रेरणा लिखना आता आपका सब प्रेरणा लिखा हुआ बिल्कुल कर सकता है। राज्य में स्थित जेलों का निरीक्षण भी करता है, तो निरीक्षण भी करता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन भी करता है, बिल्कुल। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं देता है, इसके हाथ में सजा देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 36 देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 36 भी आपका। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखो, राज्य मानवाधिकार संरक्षण या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। 3 सदस्यों में से एक महिला होना आवश्यक है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला गलत, एक महिला सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वर्तमान में है क्या? नहीं है। अध्यक्ष व सदस्य का भी 70 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया 2019 के संशोधन में, बिल्कुल सत्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, बिल्कुल। ये भी 2019 के प्रावधान है, 2019 का पूछा है ना। हाँ, तो 2 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके 36 क्वेश्चन थे आपके, जो नाथ पब्लिकेशन बुक के थे। किसे थे आपके? नाथ पब्लिकेशन बुक, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यह नाथ पब्लिकेशन का यही है कि इसमें जो इजी क्वेश्चन आए हुए हैं वो नहीं दिए जाते, जो सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये सुधार है, जितना भी न्यूनतम क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, न्यूनतम पैटर्न वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। इजी क्वेश्चन तो आप सीधे कर लोगे, खुद ही कर लोगे। जैसे आपका मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 18 जनवरी 1999 को हुई थी, तो ये आप सभी कर लोगे। ये आपका कार्यशील संचालन करना कब प्रारंभ किया? तो आप सभी को पता है कि आपको 23 मार्च
कोई इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये सभी आपको सभी को पता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी आपकी? कांता भटनागर। यहाँ पर जो कोर्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए, जितने भाषा, और उनके साथ साथ जो आपके फैक्ट क्वेश्चन थे तो वो भी आपके सारे के सारे हमने यहाँ पर कर दिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, हमने पूरे के। इसके अलावा कुछ कार्य है तो कार्य से संबंधित कुछ अलग क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ नहीं बन सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अच्छी लगी क्लास वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे इससे भी बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे आने वाले जुलाई वाली एग्जाम के लिए, और बेहतरीन तरीके से पहले थ्योरी को पढ़ेंगे, अच्छे से थ्योरी याद करवाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ MCQ याद करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पैटर्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। एक ही लक्ष्य अपना सिलेक्शन लेना। ठीक है, एक लक्ष्य क्या अपना सिलेक्शन लेना, सब मिलकर पढ़ेंगे, और मिलकर पढ़ेंगे तो अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है दोस्तों, नियमित आपको बनना होगा, कंटिन्यूटी आपको करनी होगी। ठीक है, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। इसके अलावा आप देखो राजस्थान पॉलिटिकल राज्य व्यवस्था की बात करूं तो राजस्थान राज्य व्यवस्था के अब 2 टॉपिक बचे आपके। एक तो पंचायती राज जो हम कल करेंगे, पंचायती राज अपना कल हो जाएगा, और इसके अलावा आपके राजस्थान पॉलिटिकल साइड का आपका मुख्य सचिव होगा। कौन सा होगा आपका? मुख्य सचिव और सचिवालय, वो भी हम कल 2 क्लास हो जाएगी अपनी, पंचायती राज और सचिवालय। सुबह आपको पंचायती राज हो जाएगी और शाम को आपके सचिवालय हो जाएगी। कल आपको कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा 2 दिन आपका 2 क्लासें करेंगे, और 4 दिन में 4 क्लासें हम आपका इंडियन पॉलिटिकल की जो क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट, जैसे आपका राष्ट्रपति फल लेंगे। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति से अपने क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति फल लेंगे और संसद फल लेंगे। ये 2 टॉपिक हम जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपना क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, विशेषताओं से भी आता है वैसे तो। फिर आपके जो नीति निर्देशित तत्व आपके मूल अधिकार है, एक क्वेश्चन आपका मूल कर्तव्य से आएगा। तो मूल कर्तव्य में 10 के 10 आपको टिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। ठीक है, टिक के माध्यम से 10 के जो 11 है तो 11 के 11 में आपको टिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जितने भी ग्रुप है उन सभी में। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।